मैं द्रौपदी मुर्मू। मेरा जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुंडू था। आइए जानते हैं अब हमारे बारे में। मैं भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी रह चुकी हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली महिला हूँ। मैं प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली दूसरी महिला हूँ। राष्ट्रपति पद को संभालने वाले उड़ीसा की मैं द्वितीय महिला हूँ और देश की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हूँ। मैं भारत आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं 2014 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। अब आइए जानते हैं हमारे पद अनुच्छेद के बारे में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आइए जानते हैं हमारी शक्तियों के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अनुच्छेद 77 एक के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। राष्ट्रपति देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्तियाँ दी गई हैं, किंतु यह शक्ति औपचारिक है।
अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएंगे। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151 वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 281 संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 338 अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 340 अनुच्छेद 117 एक में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 117 एक में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में है।